साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज प्रश्नावली 7.2 में। लास्ट वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 तक सॉल्व किए थे। आज प्रश्न संख्या 5 से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5। सूत्र आप लोगों को याद रखने हैं, बिना सूत्र के बिना फॉर्मूले के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके बच्चों, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अनुपात जिसमें बिंदुओं 1, -5 और b जो है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, सॉल्व होता है। माना ये कोई रेखाखंड है और ये बिंदु है a, ये है b। ये कोई x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे जो है माना ये P बिंदु पे जो है क्या है, विभाजित कर रहा है। तो इसके निर्देशांक x y मान लेते हैं। ठीक है, और a के निर्देशांक दिए हमें 1 और -5 और b के हैं बच्चों -4 और 5। ठीक है, तो अनुपात सबसे पहले हमने अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान कितना होता है? 0। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो निर्देशांक y आ गया, तो जो ये निर्देशांक होगा ये हो जाएगा x और 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। ओहो, तो माना अनुपात है k और 1, इसको m1 और m2 भी मान सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा लंबा सॉल्यूशन होता है इससे। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं? k और 1 हम लिखेंगे। माना बिंदु P x अक्ष पर, ठीक है, ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। माना के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, तो के अनुपात 1 में विभाजित करती है, तो हम अब इसमें लिखेंगे हम विभाजन का सूत्र। क्या होते हैं? पी बिंदु की संख्या हो गया x और 0, क्योंकि x अक्ष पे है इसलिए y का मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र? m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, यानी m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1। इसी प्रकार m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस गुणा बोलते हैं जिसको, बटे m1 प्लस m2। m1 हमारे पास k है, m2 हमारे पास 1 है। ठीक है, ये होता है x का निर्देशांक, और y का होता है बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये इसमें हम मान रखते हैं। m1 कितना है बच्चों? k x2 -4 प्लस m2 1 और x1 कितने बच्चों? 1 बटे k प्लस 1। ठीक है, और y के निर्देशांक m1 k y2 प्लस m2 और y1 बच्चों -5। ठीक है, बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये मजला ब्रैकेट लगा देते क्योंकि अंदर छोटे ब्रैकेट है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें जो p के निर्देशांक है वो है x और 0। x अक्ष पे y का मान 0 होते हैं। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं। -4 और k, ये हो जाएगा -4k
प्लस 1 के प्लस 1। एक्स के निर्देशांक वाई के हो जाएगा बच्चों 5 के प्लस और माइनस का -5 बटे के प्लस 1। ठीक हो क्या? ये हो गया वाई के निर्देशांक। अब देखिए एक्स के निर्देशांक के बराबर होगा, वाई का निर्देशांक वाई के निर्देशांक के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें वाई का निर्देशांक यहाँ पता है कितने हैं, 0 है, इसलिए हम लिखेंगे के का मान निकालना है, इसलिए इसको हम जो है क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि वाई क्या है यहाँ पे 0 है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे 5k माइनस 5 बटे के प्लस 1 बराबर 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 0 से गुणा करेंगे तो क्या होता है 0 हो जाएगा, यानी ये यहाँ बटे में है, ऊपर जाके दाएं तरफ जाके क्या होगा गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा पास हो गया 5k बराबर 5, 5 को इधर से हम उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि k बराबर हो जाएगा बच्चों 5/5 बराबर 1। ठीक है, तो कौन से अनुपात में विभाजित करते हैं, 1:1 में। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया। 1:1 में, तो अब 1:1 का मतलब होता है कि मतलब जो ये बिंदु क्या है, ये मध्य बिंदु है, तो इसमें डायरेक्ट हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि k का मान हम यहाँ रख देते हैं। अगर x का मान निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक तो मध्य बिंदु का सूत्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1:1 है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा आसान लगता है। ठीक है, और इसका मान कितना है, x बराबर कितना बच्चों, -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1। इसमें हम k का मान k बराबर 1 रखने पर, क्योंकि k का मान कितना है बच्चों, 1 आया। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो -4 गुणा 1 कितना होता है, -4 प्लस का 1 बटे 1 प्लस 1, यानी कि -4 और प्लस 1 तो -3 हो जाएगा और बटे 2। ठीक है साथियों, तो x बराबर कितना है, -3/2। तो अनुपात क्या हुआ, अनुपात लिखेंगे हम, अनुपात 1:1 में विभाजित करती है। ठीक है, जो निकालना था हमें, अनुपात निकालना है, तो 1:1 में क्या करती है, विभाजित करती है। और विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु क्या है, P है। ठीक है बच्चों, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, के निर्देशांक x बराबर कितना हो गया, -3/2 और y का मान कितने बच्चों, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, प्रश्न 5 कंप्लीट। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आप लोगों तक सबसे पहले जो नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंचेगा। ठीक है साथियों, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6। क्या है साथियों, प्रश्न संख्या 6, यदि बिंदु 1, 2, 4 y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, ठीक है, शीर्ष हो तो
मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष हो तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं और क्या करना है, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है बच्चों। क्या निकालना, एक्स वाई का मान निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक डायग्राम बना दें। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है बच्चों जिसकी भुजाएं समांतर हो। ठीक है, सपोज ये है और ये है और ये है, मतलब इस भुजा आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो क्रम में दे रखा, इसी क्रम में, मतलब ए बी सी और डी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हल। ए के निर्देशांक है हमारे पास 1 और 2, बी है बच्चों 4 और वाई, सी के हैं x और 6 और डी के निर्देशांक है बच्चों 3 और 5। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है मध्य बिंदु पर जो है क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये हमारा विकर्ण हो गया ए सी और बी डी, तो जो ये प्रतिच्छेद करते हैं, जो ये बिंदु है, ये हमेशा कहाँ पे करते हैं, मध्य बिंदु पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समांतर चतुर्भुज के क्या करते हैं, विकर्ण हमेशा एक दूसरे को आपस में मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे मध्य बिंदु का क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक। ठीक है, तो क्योंकि ए सी जो हमारे पास विकर्ण है वो ए सी और बी डी, इन दोनों के विकर्ण का जो मध्य बिंदु है वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो पी का मध्य बिंदु ए सी का मध्य बिंदु इसी का मध्य बिंदु निकालेंगे बच्चों। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1। देखो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो ए सी x1 1 और x, यानी कि हमारे पास हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x बटे 2 और 2 प्लस 6 बटे 2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ए सी का मध्य बिंदु। यानी कि हो गया 1 प्लस x बटे 2, ये तो ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा 6 और 2 8, और 8 में हम 2 का भाग देते तो बच्चों ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया इसी का मध्य बिंदु। फिर निकालेंगे हम बी डी का मध्य बिंदु, क्योंकि क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बी डी का मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाते बच्चों। सूत्र हमने ये लिख दिया, बार बार नहीं लिखेंगे। तो x1 प्लस x2 ये 3 प्लस 4 7 बटे 2, y1 5 प्लस y बटे 2। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं हमारे पास, प्रश्नानुसार क्या है, समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को मध्य बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं।
तो दोनों का मध्य बिंदु क्या है, P है। प्रश्न अनुसार क्या हो गया हमारे पास, AC का मध्य बिंदु यानी 1 + x/2 और 4 ये किसके बराबर है, 7/2 और 5 + y/2। ठीक है, यानी कि x का निर्देशांक x के निर्देशांक के बराबर होगा और y का निर्देशांक y के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए 1 + x/2 बराबर क्या है बच्चों हमारे पास, 7/2। 2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा इम्प्लाइज डेट x + 1 = 7, x बराबर हो जाएगा 1 को पक्षांतर कर देंगे यानी 7 - 1 = 6। ठीक है, और y के निर्देशांक क्या है, 5 + y/2 बराबर कितना है, y का निर्देशांक 4 के बराबर है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे इसको 5 + y = 8 और 5 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे दाएं साइड, तो इधर माइनस से प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 8 - 5 = 3। ठीक है, तो x और y के मान हमने ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो जो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारे पास, 1 + x/2 और x का मान कितना है हमारे पास, 6। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये P बराबर हो गया हमारे पास 1 + x यानी 7/2 और 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं जो प्रश्न के अनुसार, जैसे प्रश्न में कह रहा है ये एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त थोड़ा रफली ठीक नहीं बनाया, आप लोग देख लेना, अच्छे से बना लेना। ठीक, तो वृत्त का केंद्र ये होता है। ठीक है, क्या करें, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है, तो ये व्यास ये है बच्चों। ठीक है, ये है A और ये है B, जिसका केंद्र ये होता है बच्चों। तो केंद्र कितना दे रखा हमारे पास, माना केंद्र क्या है, P बिंदु है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक है हमारे पास 2 और -3 और B के निर्देशांक हैं 1 और 4। तो क्या कह रहा बच्चों, ये A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A के है बच्चों ये। ठीक है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब हमने इसके निर्देशांक माना, हम मानते हैं x और y। तो हम लिखेंगे माना बिंदु A के निर्देशांक बिंदु A के निर्देशांक क्या है, x और y है। तो इसमें क्या करेंगे हम, विभाजन बिंदु का सूत्र लगाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास ये B बिंदु क्या करते हैं, आपस में विभाजित करते हैं, और ये दूसरे ये क्या है, मध्य बिंदु है। अगर केंद्र है तो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो ये इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे हम, यहाँ पे है x1 का मान 1, y1 जो कि x2 और y2। तो इसमें मान रखते हैं बच्चों, x1 हो गया हमारे पास 2 + 1/2 और y1 हो गया हमारे पास -3 और +4/2।
ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 + 1 3, तो ये 3.2 और y के निर्देशांक हो गए प्लस का 4 में से हम अगर 3 घटाएंगे तो बच्चों ये कितना होता है 1, तो 1/2 ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए और आपको विस्तार से समझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है? यदि ए और बी क्रमशः, ए बिंदु ये है मतलब बी बिंदु ये है, हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अनुसार हमें क्या होता है, थोड़ा आसानी से हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बना दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि पी मतलब ये कोई बिंदु पी है। ठीक है, ये बी रेखाखंड को क्या है, स्थित है। पी क्या है, रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो ए के निर्देशांक है बच्चे हमारे पास -2 और -2। बी के निर्देशांक है 2 और -4। ठीक है, तो P स्थित है, तो इसका अनुपात जैसे हमारे पास दिया है, क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB, यानी AP 3/7। तो हम इसको लिखेंगे इम्प्लाइज डेट AP/AB बराबर 3/7, यानी AP बराबर हमारे पास कितना हो गया बच्चों 3, यानी A और P यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारे पास 3। और AB, तो AB बच्चों कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, पूरी रेखाखंड क्या है, ये AB है। तो AB का मान है हमारे पास कितना है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे पास कितना है बच्चों, टोटल 7। आप लोग इसको 3:7 मान समझ लेना। ठीक है, क्योंकि 7 क्या है, पूरे AB का मान है। तो अगर ये टोटल 7 है और यहाँ तक 3 है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 - 3 यानी कि 4 हो जाएगा। तो जो अनुपात हो गया बच्चों हमारे पास वो कितना हो गया, 3:4। ठीक है, ये 3:7 नहीं होगा, क्योंकि 7 क्या है, पूरी लाइन का मान है, पूरी रेखाखंड हमारे पास ए से लेकर बी तक, तो उसका मान है 7। अगर ए पी 3 है तो बी पी कितना हो जाएगा, टोटल ए बी में से हम ए पी घटा देंगे तो ये बी निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो अनुपात कितना हो गया हमारा 3:7। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अनुपात हो गया और 2 बिंदु हो गए। ठीक है, तो हमने क्या करना है बच्चों, पी के निर्देशांक निकालने विभाजन बिंदु के। तो विभाजन बिंदु का सूत्र लगा देंगे, बहुत आसान सा है। ठीक है, क्या होता है विभाजन बिंदु का सूत्र, माना ये XY है। ठीक है बच्चों, माना इसके निर्देशांक हमने XY मान लिया। तो विभाजन बिंदु का सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1/M+1, M1 प्लस M2 सॉरी। ठीक है, ये x के निर्देशांक होता है। इसी तरह y के निर्देशांक होता है M1y2 प्लस M2y1/M1 प्लस M2। ये हो गया हमारे पास y के निर्देशांक। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, सीधे से मान रख देंगे, तो हमारे पास जो है p के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, M1x2, M1 3, x2 2, 6 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, M1 3, x2 2, तो 2 3 6 हो गया, प्लस M2 x1, M2 4, x1 -2, तो 4 गुणा -2 यानी -8। ठीक है बच्चों, बटे M1 प्लस M2 7, 4 + 3। ठीक, इसी तरह M1 y2, M1 3 और y2 4, यानी 4 गुणा 3 -12 और प्लस माइनस देखते क्या होते हैं, M2 y1 यानी 4 गुणा -2 तो -8/7। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और कैलकुलेशन कर देते हैं। 6 माइनस 8 यानी माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2/7 और ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 8 यानी माइनस का 20/7। तो ये हो गया हमारा पी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, कितनी आसानी से हो रहे हैं सवाल, बहुत सरल है। ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्नावली है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जरूर देखना और वीडियो को पूरी देखना, तभी समझ में आएगा। बिल्कुल भी स्किप ना करना बच्चों। ठीक है, अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। ओके, चलो प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है, बिंदु ए -2 या 2 ओके और बी क्या है 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण में हमने समत्रिभाजित और 3 बराबर भागों वाला, ठीक है, उसके निर्देशांक ज्ञात किए थे। तो इस तरह हम 4 बराबर भागों या 5 बराबर भागों या 6 बराबर भागों, 5 बराबर भाग होंगे तो उसमें 4 बिंदु हो जाएंगे, 4 होंगे तो 3 बिंदु हो जाएंगे। सपोज हम एक रेखाखंड बना देते तब आप लोगों की समझ में और आसानी से आ जाएगा। ठीक है, माना ये रेखाखंड ए है, बी है, ए बी है। ठीक है, और ए के निर्देशांक हमारे पास है -2 और 2 और बी के निर्देशांक है बच्चों 2 और 8। 4 बराबर भागों में बांट हैं, यानी कि 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया। ठीक है, सपोज ये 1 भाग हो गया, 2 3 4, तो अनुपात बराबर है तो बराबर अनुपात होगा अगर भाग बराबर है तो। ठीक है, तो कितने अनुपात में 1:1:1:1:1, 4 बराबर भाग है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा, क्यों बराबर भाग है तो अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो माना ये बिंदु P है, ये Q है और ये R है, तो हम एक एक बिंदु करके निकालेंगे, तीनों इकट्ठे तो निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके निकालेंगे। माना सबसे पहले हम बिंदु P निकालेंगे, तो P के लिए अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, P तक, A से P तक 1 है और इधर के लिए कितना भाग हो गया फिर 1 2 3, तो P के लिए अनुपात हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 3 कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि बराबर भाग है। अगर ये 1 भाग है तो इधर कितने भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 3 हो गया यानी 1:3। ठीक है, अब हम इसके निर्देशांक माना XY या X1 Y1। ठीक है, अब P के निर्देशांक निकालते हैं हम, तो P के निर्देशांक बच्चों XY। ठीक है, बराबर हम निकालते हैं हम, क्या हो जाएगा विभाजन का सूत्र M1, एक बार सूत्र लिख देते हैं, M1 X2 + M2 X1। ये हमेशा आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, M1 + M2 और Y के निर्देशांक भी सेम होते हैं, M1 Y2 + M2 Y1 बटे M1 + M2। ठीक है, इसलिए मैंने फॉर्मूला रख दिया और अब मैं बार बार मान रखूंगा। ठीक है, मैं फॉर्मूले को बार बार नहीं लिखूंगा, ये आप लोगों को याद रखना है और लिखना भी है, कंपलसरी है लिखना। ठीक है बच्चों, तो अब मान रखते हैं इसका M1 1 X2 × 2 + M2 3 X1 - 2 बटे 1 + 3 यानी 4। डायरेक्ट मान रख दिया मैंने। इसी तरह Y के निर्देशांक हो जाएगा M1 1 × Y2 8 + M2 बच्चों 3 और गुणा Y1 2 बटे 4। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना होता है। देखिए 2 एकम 2 और माइनस प्लस का माइनस, 3 दूना 6 बटे 4। Y के हो गए 8 एकम 8 और प्लस का 3 दूना 6 बटे 4, यानी कि बच्चों हमारे पास हो गया माइनस का 6 में से हम 2 घटा देंगे तो माइनस का 4 बटे 4
और ये हो जाएगा 8 और 6 14/4। यानी इसको और आसानी कर लेंगे तो 14 मतलब 2 7 14 2 और ये 1 बराबर ये पी के निर्देशांक हो गया -1 और 7/2। ठीक है, ये हो गया हमारा पी के निर्देशांक। अब निकालेंगे हम इसमें क्यू के निर्देशांक। तो क्यू के लिए अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 1 1 यानी 2 इधर हो गए और 1 और 1 2 इधर हो गए। तो क्यू के लिए अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 2:2 का मतलब 1:1। ठीक है, यानी कि क्यू क्या हो गया हमारा, मध्य बिंदु हो गया। तो क्यू के निर्देशांक, क्यू मध्य बिंदु हो गया, इसलिए क्यू के निर्देशांक, मध्य बिंदु का सूत्र हमें पता है बच्चों क्या होता है, x1 + x2/2 यानी -2 +2/2 और y के निर्देशांक y1 + y2 10/2 -+0/2 का मतलब 0 और 2 से हम 10 में भाग देंगे तो 5 बार। तो ये हो गया हमारा क्यू के निर्देशांक। फिर अब हमने निकालना है बच्चों किसके, आर की। तो आर के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आर से इधर 1 2 3 और इधर क्या हो गया बच्चों 1, यानी जो रेखाखंड है वो कितने अनुपात में हो गया, 3:1। तो आर के लिए अनुपात मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, बराबर 3:1, क्योंकि इधर कितने भाग हो गया बच्चों 3, 1 2 3 और इधर 1 भाग आर बिंदु के लिए। ठीक है, तो आर के निर्देशांक विभाजन बिंदु का सूत्र लगा देंगे हम। तो विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होता है, ये ऊपर लिखा है मैंने। ठीक है बच्चों, m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। तो मान रख देंगे हम सीधे, आप लोग सूत्र भी लिख देना, मैं सीधे मान रख देता हूँ डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, m1 हमारे पास यहाँ हो गया 3 × x2 2 बटे कितने 3:1 है तो 4 m1 + m2 और y के निर्देशांक m1 3 y2 × 8 प्लस m2 1 और y1 बच्चों × 2/4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 × 2 ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 भी तो है बच्चों, m2 कितना 1 × x2 2 x2 ये है बच्चों। ठीक है, 2 यहाँ पर लिख नहीं पाया था मैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जरा, 3 दूना 6 और +2 8 यानी ये हो गया बच्चों 8/4। y के निर्देशांक हो जाए 8 × 24 प्लस 2 26/4। तो ये तो 2 हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा आपका 13/2। ठीक है, तो बराबर हो गया 2 और 13/2। ये हो गया हमारे आर के निर्देशांक। ठीक है साथियों, तो प्रश्न संख्या 9 भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब करेंगे हम प्रश्न संख्या 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, तो ये पतंग के आकार का होता है इस तरीके का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं इसी क्रम में है ना, A B C D। ठीक है, तो क्या करें, जिसके शीर्ष क्रम में लिखें, इनके शीर्षों के निर्देशांक लिख देते। क्या है, 3 0 4 और 5, C का है -1 और 4 और D के निर्देशांक है -2
माइनस का 1। ठीक है, तो क्या कह रहा हो, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें क्षेत्रफल का देखिए शुरू करते हैं। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र याद होना चाहिए। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, उनके विकर्णों का, किसके, सम चतुर्भुज के, उनके विकर्णों का गुणनफल। मतलब इनका विकर्ण कौन कौन सा हो गया बच्चों हमारे पास, AC और BD। ठीक है, तो AC और BD की तो दूरी निकालनी पड़ेगी ना। तो हमें दूरी का सूत्र तो पिछले चैप्टर में किया था 7.1 में। ठीक है, यानी AC की दूरी बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास अंडर रूल, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग का होल अंडर रूल, पूर्ण वर्ग। ठीक है बच्चों, तो मान रख देते हैं x2 माइनस x1 AC, x2 माइनस 1 माइनस 3, x2 कितना है माइनस का 1 और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का वर्ग। तो शुरू करते हैं, कितना होता है -4 का वर्ग 4 चौको 16 और ये भी 4 का वर्ग 4 चौको 16, यानी 32 हो गया। ये तो 32 का मतलब होता है 16 दूनी 32, क्योंकि हम 16 का जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूल 16 गुणा 2, यानी कि 4, इसका तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, उसको तो बाहर निकाल देंगे फिर, और वर्गमूल कितना बच जाएगा अंदर बच्चों 2। तो AC की दूरी होगी। इसी तरह हम दूसरा विकर्ण की दूरी निकालेंगे BD। तो BD, ठीक है, दूरी का सूत्र ये है, मैं बार बार नहीं लिखता हूँ, सीधे मान रख देता हूँ उसमें। BD का x2 माइनस x1 4 माइनस 2, अगर ये माइनस का होता है तो यहाँ क्या होता है माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, यानी x2 वर्गमूल लिख देंगे, x2 4 प्लस 2 तो 6 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 5 माइनस y1 1, तो एक माइनस सूत्र का है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 का वर्ग। तो ये कितना हो गया दोस्तों 36 प्लस 36 यानी अंडर रूल का 72। 72 का हम कुछ आसानी से कर सकते हैं, इसको देखते हैं। इसको 72 के गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके 72 के, कितना होता है देखते हैं फिर। 2 3 6 2 6 12 36। ठीक है, ये तो और भी आसान हो गया फिर। 36 का हम जानते हैं कितना होता है, अभी निकाला ही था हमने 36 का, 4 अंडर रूल 2। चार नंबर 36 नहीं 2 निकालेंगे ना, फिर 2 कम 2 2 16, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 नंबर 18। बहत्तर का ठीक है, और 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी हमारे पास कितना हो गया बच्चों, एक तो ये निकल जाएगा और एक ये। ठीक है, 2 गुणा 6 और 2, 6 वर्गमूल 2, यानी 36 गुणा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा ये अंडर रूल 36 गुणा 2। 36 का हमें पता है कितना होता है बच्चों 6, तो 6 अंडर रूल 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकल गई दोनों विकर्णों की, AC और BD। तो सूत्र हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया हमारे पास 1/2 गुणा विकर्णों के गुणनफल। विकर्ण कितना निकले 4√2 और गुणा 6√2। 2 से 4 कटा बच्चों 2 बार, यानी 2√2। तो हमारे पास कितना हो गया √2 और √2 कितना हो जाएगा 2 और गुणा 2 और गुणा इधर कितना 6, यानी 6 दूनी 12 12 दूनी 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये निकला हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन भी था इस प्रश्नावली का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.3। ठीक है, उसमें हमारे पास है क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आज के चैप्टर खत्म। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।